अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह नमाज की बात सो गई थी और अभी 2 से 3 घंटे बाद मैं उठी हूँ तो काफ़ी मौसम अच्छा हो चुका है। इतना प्यारा मौसम है क्योंकि जब मैं सोई थी तो काफ़ी बादल छाए थे और लगता था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं 1.5 घंटे बाद सोने का बादल छाए थे पर बारिश नहीं हुई। जैसे ही मैं सोई तो बारिश स्टार्ट होगी। खैर, इधर बन रहा था नाश्ता और मैंने देखा कि इतना इतना स्पाइसी सा सालन बना था, लेकिन ये सेपरेट कर दिया क्योंकि ये जल गया था काफ़ी। तो फिर दोबारा से ये नाश्ते की तैयारी हो रही थी। स्पेशली ये जो रेसिपी है ये बड़ी ही मज़े की बनती है और ये एक खुद की ही बनाई हुई रेसिपी है, मतलब कि खुद मैंने देखी ईजाद की, और बहुत ही स्पाइसी बनती है, बहुत ही मज़े का नाश्ता बनता है इसका। तो चलो इसके साथ नाश्ता बनना स्टार्ट हो गया। साथ में आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए। तो बात ये है कि मुझे आपने भी बताना है और ये कि हमारी जब सोसाइटी कुछ इस तरह से है कि जब लड़की और लड़की की इंगेजमेंट होती है ना तो शादी तक एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कॉल्स का, वीडियो कॉल्स का। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमें जब हमारी इंगेजमेंट होती है या लड़कियों की इंगेजमेंट होती है, लड़कों की इंगेजमेंट होती है, तो क्या बात करनी चाहिए कि नहीं। तो अगर रिलेटिव्स में हो रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं होता बात करने का। अगर आउट ऑफ रिलेशन, आउट ऑफ फैमिली आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो तब आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर अपनी राय देती हूँ तो मेरे ख्याल से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ ना तो आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ बात कर लेनी चाहिए। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी फ्रेंड मेरे गांव में ही रहती थी तो उसकी इंगेजमेंट हुई है जी आउट ऑफ फैमिली। तो मतलब कि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी ना उसकी ससुरालियों में से कोई रिश्तेदार थे तो उनसे वो दूर पार के रिश्ता था बस। तो एंगेजमेंट हुई है तो उसकी जो लड़की थी मेरी फ्रेंड, उसके भाइयों ने उससे कहा है कि तुमने कोई बात नहीं करनी, लड़के से बात नहीं करनी, क्योंकि फैमिली का हिसाब होता है, वो नहीं चाहते थे, स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने कहा है कि तुमने बात नहीं करनी। लेकिन वो जो लड़का था जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है वो उसकी जान ही तो छोड़ा उसकी सिस्टर की कि मेरी बात करवाओ किसी तरह से। खैर, उनकी बात स्टार्ट होना शुरू हो गई और चोरी छुपे उनकी बात जो है वो स्टार्ट होगी। मोबाइल भी ऐसे चोरी वगैरह लिया और बात करना स्टार्ट कर दी। अब बात को करते करते तकरीबन 6 महीने गुजरे थे कि उनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैशेस चलना शुरू हो गए हैं लड़के की तरफ से, कि उसने उसके पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना। अब वो हवेली जाया करती थी, तुमने हवेली नहीं जाना, तुमने अपनी बाजी के घर नहीं जाना, तुमने अपने चचा के घर नहीं जाना, तुमने बाज़ार नहीं जाना। इस तरह से उसने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। और वो भी बेचारी उससे छुपाती कि नहीं मैं कहीं नहीं गई। अगर उसको कहीं शक हो जाता तो उसे कहता कि चलो मुझे अभी वीडियो कॉल करके बताओ कि तुम कहाँ हो। खैर, ऐसी उनकी अगर एक दो दफ़ा उसको पता चल गया कि हाँ ये चली गई है तो उसने उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। वो लड़की काफ़ी परेशान होना शुरू होगी कि अभी से इस तरह के हालात चाह रहे हैं कि ये मुझे गालियाँ भी देता है, मुझे पाबंदियाँ लगाता है इतनी ज़्यादा, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता, ना काम से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती है। उसने अपनी आपी से बात की है और उसकी आपी भी काफ़ी परेशान हुई है। उनकी अम्मी से बात हुई है, जैसे हम अपनी बहनों से बात करते हैं, अम्मी से बात करते हैं, फिर जाके हम जो है वो बड़ों से तक बात पहुँचती है। ऐसे ही उसके भाइयों तक ये बात पहुँची है तो उनके भाई जो थे उन्होंने कहा कि मैंने पहले मना किया था कि बात नहीं करनी। अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि वो इसको गालियाँ देता है या इस तरह पाबंदियाँ लगाता है तो बेहतर है हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। खैर, उनकी जो एंगेजमेंट थी वो वहाँ से ही टूट गई और फिर उसकी लड़की की शादी कहीं और हो गई है। तो वो अब माशाल्लाह से अच्छी है, बच्चे भी हैं और अपनी फैमिली में हैप्पी है। तो बात करने का मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करते हो ना तो आपको उसका बहुत हद तक पता चल जाता है, क्योंकि जो इंसान आपको एंगेजमेंट हुई है अभी से ही वो पे इतना रोप जा रहा है, अभी से ही आप पे इतनी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो वो आफ्टर मैरिज वो आप पे क्या करेगा इसका बखूबी आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो इससे तो आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर शादी नहीं हुई आपकी और आप एंगेजमेंट हुई है और आप बात नहीं कर रहे तो इसके क्या नुकसान होते हैं। इसके नुकसान ये होते हैं कि अगर आप बात नहीं करते हो तो अगले वाले की नेचर, उसका बिहेवियर आपको समझ नहीं आएगा और फिर क्या पता कि वो इंसान किस तरह का निकल जाए। लेकिन ये भी बात कहने वाली नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार झाड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है उनका जुल्म सितम उस बहू पे, उस बेटी पे बरसना शुरू हो जाता है, जिसको वो बड़े प्यार से ब्याह कहलाते हैं। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वो वैसा ही शो कर देते हैं।
तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारा एक सेंसिटिव टॉपिक है। और आजकल तो ये बहुत ही आम सी बात हो चुकी है कि जैसे ही शादी होती है तो वो एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। और अगर फ़ायदा कहीं इक्का दुक्का नज़र आता है तो नुकसान भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। खैर, मैंने ये आपके साथ शेयर की, और साथ जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ आज ये मैं ये वियर करने वाली हूँ, ये मेरा बहुत ही फेवरेट और प्यारा है और मैंने ये खुद ही स्टिच किया था। इसकी जो शर्ट है फुल एम्ब्रॉयडरी है और ये ज़्यादा गर्मी में तो नहीं पहना जाता, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा कि ये पहन के मैं जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ। तो मैंने इसको फिर प्रेस किया और फिर मैंने आज अपनी अम्मी की तरफ जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम किया। और मौसम बहुत प्यारा था, इतना प्यारा था कि आप देखने को आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत इंजॉय भी किया मौसम को। और फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी और वहाँ भी मैं 2 से 3 दिन रही और अब घर आकर तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको आप इंटरेस्टेड लगी तो इसको लाइक करिएगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपको जहाँ आप रहें, जहाँ आप शादी करके खुशियाँ बखेरें, खुशियाँ आपका मुकद्दर बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।